बड़ी शिद्दत से संभाल रखा था तूने आशियाना ख्वाबों का कि जिंदगी 2 गज की कब्र पर सिमट कर रह गई। आपने लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि वो अपने सपनों का आशियाना ले रहे हैं, मगर क्या आपने कभी उन्हें ये कहते सुना है कि वो अपनी ही कब्र खरीद रहे हैं रहने के लिए। नमस्कार, मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आप देख रहे हैं अनदेखी सच्चाई और आज आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराऊंगी जिसे शायद ही आप वाबस्ता हो। शायद ही आपने किसी को घर की जगह कब्र खरीदते हुए सुना होगा। हालांकि हांगकांग एक ऐसी जगह है जहां लोग सच में रहने के लिए कब्र खरीदते हैं। हांगकांग के ये घर सच में कोई कब्र तो नहीं है, मगर ये किसी कब्र से कम भी नहीं है। इसलिए ये इन घरों को हांगकांग में कॉफिन होम के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है ये कॉफिन होम और कैसी है इनमें लोगों की जिंदगी, चलिए इस चीज को थोड़ा और करीब से जानते हैं। चकाचौंध से परे बसती है एक अंधेरी दुनिया। हांगकांग को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर रहने वालों के लिए हर वो सुविधा मौजूद है जिसकी उन्हें जरूरत है। बाहर से अगर कोई यहाँ पर आए तो इसकी चकाचौंध में वो पूरी तरह से खो जाता है, मगर इस चकाचौंध से अलग ही यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी अंधेरों में बसती है। कहते हैं कि हांगकांग में रोटी और कपड़ों का इंतजाम तो फिर भी हो जाता है, मगर मकान यहाँ की एक बड़ी और बहुत बड़ी परेशानी है। आंकड़ों की माने तो हांगकांग की आबादी में से करीब 2 लाख लोग कॉफिन होम में रहते हैं। हांगकांग में घर बहुत महंगे होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर घर का किराया भी बहुत ही ज्यादा है। यही कारण है कि हांगकांग की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कॉफिन होम में रहने को मजबूर है। कॉफिन होम कोई घर नहीं है, बल्कि एक छोटे ताबूत की तरह है। माना जाता है कि इसकी लंबाई 6 फुट से भी कम होती है। हांगकांग में कई जगह कॉफिन होम बनाए गए हैं। इन्हें किसी ट्रेन के डब्बों की तरह बनाया जाता है। एक मकान में कई सारे डब्बे होते हैं और हर डब्बे में एक गरीब और लाचार व्यक्ति पड़ा नजर आता है। लाखों लोग हांगकांग के इन कॉफिन होम में अपनी जिंदगी बिताते हैं। कहते हैं कि अगर वहां ये कॉफिन होम ना हो तो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। जहां एक तरफ यहाँ सामने बड़े बड़े होटल और बिल्डिंग दिखाई देती हैं, वहीं दूसरी ओर इस शहर का एक दूसरा ही चेहरा दिखाई देता है, जहां पर सिर्फ गरीब और परेशान हाल लोग रहते हैं। आसान नहीं है कॉफिन होम में जीवन बिताना। कॉफिन होम में जिंदगी बिताना किसी जंग लड़ने के बराबर माना जाता है। कोई बहुत ही मजबूर व्यक्ति ही यहाँ पर जी सकता है। इसमें रहने की सबसे बड़ी परेशानी जो सामने आती है वो है कि यहाँ बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें करीब 400 स्क्वायर फीट से बनाया जाता है। 400 स्क्वायर फीट के एक मकान में करीब 20 या उससे ज्यादा कॉफिन होम बनाए जाते हैं। एक कॉफिन होम में एक व्यक्ति भी ठीक से नहीं आ पाता है। हालांकि इसके बाद भी इस 6 फुट से कम कमरे में लोग रहते भी हैं और अपना सामान भी रखते हैं। सामान रखने के बाद कमरा इतना छोटा हो जाता है कि एक करवट लेना भी मुमकिन नहीं होता है। हालांकि मजबूरी में लोगों को ऐसी ही जिंदगी बितानी पड़ती है। बाथरूम जाने के लिए भी यहाँ पर काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं कि बाथरूम की संख्या उसके आगे कम ही पड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर बाथरूम सबके साथ शेयर करना पड़ता है। इसकी वजह से गंदगी ज्यादा फैलती है जो आगे बीमारी का कारण बनती है। आंकड़ों की माने तो एक बाथरूम को यहाँ पर करीब 2 दर्जन लोगों के साथ बांटना पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ पर गंदगी के कारण बहुत से कीड़े भी घूमते रहते हैं। इन छोटे छोटे कमरों को उन्होंने भी अपना घर बना लिया है। इसके अलावा हर समय एक गंदी बदबू यहाँ पर रहती है, जिस बदबू को पल भर के लिए सहना भी मुश्किल है। उस बदबू के साथ लोग यहाँ पर रहते हैं। इतनी परेशानियों के बाद भी कॉफिन होम बहुत ज्यादा सस्ते नहीं है। कितने ही लोगों की आधी कमाई इसके किराए में निकल जाती है। माना जाता है कि इसका मासिक किराया करीब 250 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। सभी गरीब मजदूरों को यहाँ घर दिए जाते थे रहने के लिए। कहते हैं कि उस समय हजारों की संख्या में चीन से लोग यहाँ पर आए। 1950 के समय हांगकांग बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। यहाँ पर आज की तरह सारी सुविधाएं नहीं थी। उन मजदूरों ने दिन रात एक करके इसे बसाया था। उस समय वे जिन कॉफिन होमों में रहते थे वो आज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बेकार थे। धारणाओं की माने तो उस समय के कॉफिन होम मेटल से बने हुए होते थे, जिस तरह आज कसाई खाने में मुर्गियों पिंजरों में होती हैं।
ठीक उसी तरह उस समय के लोग यहाँ पर रहते थे। हालांकि बदलते वक्त के साथ मेटल से बने हुए कैफीन होम भी बदल गए। इन मुसीबतों के साथ साथ यहाँ पर एक और मुसीबत है, बढ़ते जुर्म की। इन कैफीन होम में सिर्फ गरीब नहीं बल्कि कई मुजरिम भी रहते हैं। ड्रग्स, चोरी, छीना झपटी आदि यहाँ पर होता ही रहता है। हालांकि ये सबकी मजबूरी है कि उन्हें यहाँ पर रहना पड़ता है। हर किसी की आंखें बस एक उम्मीद की किरण को देखती रहती हैं। ये थे हांगकांग के कैफीन होम, जो सच में किसी कब्र से कम नहीं है। ये हांगकांग जैसे बड़े शहर का वो चेहरा दिखाते हैं जो लोगों की आंखों से छिपा रहता है। आपसे अलविदा कहने से पहले एक शेर। इधर फलक को है जिद बिजलियां गिराने की, उधर हमें भी है धुन आशिया बनाने की। इन्हें देखकर लगता है कि हर किसी को एक सुंदर आशियाना नहीं मिल पाता। आज की अनदेखी सच्चाई में बस इतना ही। ऐसी और दिलचस्प बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।